हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की गणित मंथन की वर्कबुक, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्ड, जिसका नाम है घनमूल यानी क्यूब रूट। इसके ऑलरेडी आपको छोटे छोटे 2 क्लासों में क्वेश्चन 1 से लेकर के 30 तक करा चुके हैं। आज कराने वाली इसकी लास्ट क्लास है, यानी इसकी क्लास में, आज की क्लास में सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें कराने वाले हम 30 से लेकर के 42 क्वेश्चन तक। तो समझते हैं क्यूब रूट की कोई और नई कॉन्सेप्ट। 30 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हम करवा चुके हैं और आज कराने वाले हम 31 क्वेश्चन से। 31 क्वेश्चन में इनका कहना ये हार्डी रामानुजन संख्याएं यानी स्वर संख्याएं कौन सी हैं, संख्या कौन सी है और क्यों, स्पष्ट कीजिएगा। जो स्वर संख्याएं कही जाती है रामानुजन संख्या या हार्डी रामानुजन संख्या, तो एक ही है। वैसे रामानुजन संख्याएं बहुत सी हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो किन्हीं 2 संख्याओं के क्यूब का एडिशन हो। किन्हीं 2 संख्याओं का हम क्यूब करें और उनका एडिशन वह मिले जा करके, तो वह संख्या हार्डी रामानुजन संख्या कही जाती है। होता क्या है कि एक बार ये रामानुजन कहीं बीमार थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो एक ये दूसरे गणितज्ञ हैं, बाहर के हैं, ये इनसे मिलने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि आज का दिन हमारा अशुभ रहेगा, क्योंकि जिस गाड़ी पर हम बैठ के आए हैं उस गाड़ी का नंबर, जो टैक्सी नंबर था, थोड़ा हमें सही नहीं लगा। तो उन्होंने कहा ये क्या नंबर था वो, तो उन्होंने बताया उस नंबर का, उस गाड़ी का जो नंबर था वो 1729 था। ये थोड़ा उन्हें अशुभ नंबर जैसा लगा। तो रामानुजन ने कहा नहीं, ये तो नंबर बहुत ही अच्छा नंबर है। तो उन्होंने कहा ये कैसे कह सकते हैं आप, तो उन्होंने कहा ये नंबर 2 संख्याओं के क्यूब का सम है। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा देखिएगा, आप जब 12 का क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है 1728, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो जब उन्होंने कहा कि आप इनका एडिशन करेंगे, आप 12 के क्यूब और 1 के क्यूब को, तो ये हमारा 1728 प्लस 1 इज इक्वल टू 1729। देखो ये मैजिकल नंबर निकला जाके उन्होंने कहा। तो इस प्रकार से बहुत से नंबर उन्होंने फिर एक्सप्लेन किए थे कि जो नंबर 2 क्यूब के नंबरों का सम होते हैं। तो इसी प्रकार से और भी नंबर हैं आप, और ये जो है अभी और नोट किया जा सकता है। इसको हम 10 का क्यूब और 9 के क्यूब के रूप में भी लिख सकते हैं। 10 का 1000 होता है और 9 का 729 होता है। 1729 को जब एडिशन करेंगे तो 1729 ही हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी नंबर हैं, जैसे एक नंबर हमारे पास है 4104। तो इसको भी अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये 16 का क्यूब हो जाता है प्लस 2 का क्यूब हो जाता है, या 15 का क्यूब हो जाता है प्लस 9 का क्यूब हो जाता है। तो ये भी एक रामानुजन नंबर है। इसी प्रकार से बहुत सी संख्या लिख सकते हैं, लेकिन ये जो 1728 है वो स्मॉलेस्ट नंबर है। शुरुआत यहीं से होगी, इससे छोटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 2 नंबरों का आपका इस प्रकार से सम प्राप्त हो जाए जाकर के। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर उन्होंने बताया, यानी जो शॉर्ट संख्या है ये स्मॉलेस्ट शॉर्ट संख्या है, यानी हार्डी रामानुजन संख्या स्मॉलेस्ट है, जो कॉन्सेप्ट पर बेस आधारित है। इसी प्रकार से आप देखिएगा 832, ये नंबर भी देखिएगा 24 का क्यूब है प्लस 2 का क्यूब है। इसी प्रकार से ये 20 का क्यूब हो सकता है और 18 का क्यूब हो सकता है, यानी 2 कॉन्सेप्ट निकलती जाएगी। इनके क्यूब का एडिशन करेंगे तब भी यही नंबर आएगा, इनके एडिशन करेंगे तब भी ये नंबर आएगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वही हार्डी रामानुजन संख्या। लेकिन हार्डी रामानुजन संख्या एक ही है। जो चर्चा हुई थी केवल इसी बात पे हुई थी, बाद में और बहुत से नंबर को उन्होंने एक्सप्लेन किया, वो रामानुजन नंबर कहलाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। समझते हैं क्वेश्चन 32 क्वेश्चन में ये कहा गया किसी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें गिवन। अब इस चीज़ को पहले समझ लीजिए, यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कहेगी तो घन क्या होता है। घन से मतलब है, देखिए कि हमारे पास ये इरेजर है। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि 6 फलक हैं। 6 फलक से मतलब है 6 फेस है। एक ये है तो एक इसके पीछे का 2, एक ये साइड का, एक ये साइड का 4, एक इधर का और एक इस साइड का फेस है, तो 6 फेस हो गए। लेकिन ये तो क्यूबॉइड के टाइप का है, यानी घनाभ के आकार का है। अब एरिया इसका भी हो जाएगा उतना ही, लेकिन इसमें क्या है, 2 रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल ये, तो एक रेक्टेंगल एरिया का इसके बैक साइड में होगा, एक इधर साइड का, एक इस साइड का सेम एरिया का होगा, एक ये और एक ये सेम एरिया का होगा। लेकिन क्यूब में क्या होते हैं, सभी फेस इक्वल होते हैं, तो उसमें 6 स्क्वायर बन जाते हैं। जैसे अगर हम एक क्यूब को बनाना चाहें तो क्यूब का जो एरिया होगा उसमें देखो एक स्क्वायर बना, इसी प्रकार के उसके पास सेम एरिया के 6 फेस होते हैं, यानी 6 स्क्वायर होते हैं। ठीक है।
तो अगर हम क्यूब का एरिया निकालना चाहें तो 6a² होता है। अगर उसकी साइड को हम a मान लें, ये यहाँ से यहाँ तक a, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर यानी a²। तो देखिएगा सवाल को करना कैसे है। तो हम पूछा क्या गया बाद में? घन का आयतन पूछा गया हमसे। तो घन का आयतन हम तभी बता पाएंगे जब उस घन की हमें साइड पता हो। तो साइड पता करेंगे उसकी एरिया की हेल्प से। तो देखिएगा क्या लिखना है हमें, घन का संपूर्ण पृष्ठ या घन का क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठ या क्षेत्रफल एक ही बात होती है क्योंकि उसमें अलग अलग फेस, सभी फेस लिए जाते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ या घन का क्षेत्रफल बराबर, घन का क्षेत्रफल होता है 6a², यानी भुजा का जो स्क्वायर करते हैं एक फेस का निकल आता है एरिया इसका, और इसका 6 गुना कर देंगे सभी 6 फेसों का एरिया निकल आएगा। तो ये 6a² हमको गिवन है 10086 के इक्वल। तो यहाँ से हम a² की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 10086 अपॉन 6 से डिवाइड करके। 6 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 बन जा 6, यहाँ बचेंगे हमारे 40 हो जाएंगे, 6 6 जा 36, फिर 4 बचेंगे, ये 48 हो जाएंगे, 6 8 जा 48, और फिर 6 बन जा 6 यानी 1681। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। दैट इज आप ऐसे मान सकते हैं कि ये a² इज इक्वल टू आ गया हमारा 1681। तो a इज इक्वल टू क्या होगा? √1681। ये 41 का स्क्वायर होता है। आप जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 41 निकले जाएगा। तो इसका मतलब है जो हमारा ये घन था, क्यूब था, इसकी जो प्रत्येक साइड है वो 41 सेंटीमीटर की मीटर की है। अब हमें इसका वॉल्यूम चाहिए यानी आयतन। तो आयतन क्या होता है? इसका आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। अब हम लिखेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। जो भी आपने भुजा निकाली है उसका हमें क्यूब करना पड़ता है, यानी भुजा का घन करना पड़ता है। तो 41 का हम कर देंगे यहाँ पर क्यूब। दैट ये हो जाएगा हमारा 41 इंटू 41 इंटू 41। 41 का स्क्वायर करेंगे तो वापस वही 1681 ही आ जाएगा। अब 1681 में आप 41 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा जैसे। तो इसका आयतन निकलेगा जाकर के 68,921 मीटर क्यूब। ठीक, एरिया में हमें वर्ग लिखना पड़ता है और आयतन हमें घन मीटर या मीटर क्यूब लिखना पड़ता है। तो समझ पाए होंगे। तो एरिया की हेल्प से हमने इसकी साइड को फाइंड किया, फिर साइड का क्यूब किया, तो हमने इसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया। समझते हैं क्वेश्चन 33। इसी प्रकार से 33 क्वेश्चन भी हमको गिवन है कि 1728 का घनमूल 12 होता है तो 1.72 का घनमूल क्या होगा? तो घनमूल तो 12 ही निकलेगा, लेकिन पॉइंट को प्लेस करना है केवल। तो देखिएगा इसका हमें घनमूल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? 1.728, इट कैन बी रिटन एज 1728। अगर पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 1000 लिखा जा सकता है। अब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो 1728 का तो क्यूब रूट उन्होंने 12 दे ही दिया, और 1000 का हम लोग जानते हैं कि 10 होता है। डिवाइड करेंगे तो 1.2। इसी प्रकार से देखो यहाँ घनाभ भी दिया गया। अब घनाभ की सभी साइडें दी गई हैं। अब इसे पिघला करके एक घन बनाया जाता, तो बताइएगा घन की भुजा क्या होगी? तो पिघलाने का मतलब ये होता है जैसे हम शेप चेंज कर रहे हैं। घनाभ का मतलब है हमारे पास इस प्रकार की शेप की कोई चीज़ है, मान लो आयरन की कोई चीज़ है, जिसे पिघला करके हम दूसरी चीज़ बनाना चाहते हैं। ये हमारी इस प्रकार से आयरन का घनाभ है। घनाभ से मतलब होता है इसकी सभी साइडें अलग अलग माप की हमें गिवन है। ये लेंथ है इसकी 45 सेंटीमीटर, विड्थ है 15 सेंटीमीटर, और हाइट है इसकी 5 सेंटीमीटर। जब हम इसको पिघला देंगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। एक शेप से अगर दूसरी शेप में हम किसी चीज़ को ढालना चाहते हैं तो उसका जो वॉल्यूम आयतन होता है वो चेंज नहीं होता, वॉल्यूम उसका उतना ही रहने वाला है। वॉल्यूम इसका चेंज नहीं होगा। तो जो घनाभ का वॉल्यूम होगा वही घन का वॉल्यूम होगा। तो देखिएगा हम क्या लिखेंगे? घन का वॉल्यूम बराबर घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। क्योंकि हमने घनाभ से घन बना दिया तो आयतन चेंज नहीं होगा, घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी हमको दी गई है? 45। चौड़ाई कितनी दी गई है? 15। ऊंचाई कितनी दी गई? 5। अब इनका सबका मल्टीप्लाई करके, अब घन का आयतन होता क्या? यहाँ से समझिए, घन का आयतन होता है भुजा का घन। हम एक इस चीज को भी लिख लें क्योंकि हमें तो भुजा ही पूछी गई, तो इसको भुजा का घन भी हम लिख सकते हैं। हमको चाहिए भुजा, तो जब हमको भुजा चाहिए है तो इसका क्या करना पड़ेगा? हमें घनमूल लेना पड़ेगा। घनमूल का साइन लगा दिया, 45, 15 और 5। अब देखिएगा हमारे पास दो तरीके, इन सब का हम पहले प्रोडक्ट फाइंड करें।
फिर उसके फैक्टर करें तो ज़्यादा वर्क हो जाएगा कि नहीं। तो हमारे पास डायरेक्टिव ये रखे हुए हैं फैक्टर, इन्हीं को थोड़ा और मैनेज कर लेते हैं और हम इसका क्यूब रूट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं 3 × 3 × 5। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5, और 5 हमारे पास ऑलरेडी है। अब देखिएगा एक पेयर 3 का बन गया हमारे पास, ट्रिपलेट ही तो बनाने होते हैं, और एक ट्रिपलेट बन गया हमारा 5 का। तो देखिए हमें प्रोडक्ट फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस 3 के प्रोडक्ट ट्रिपलेट से एक फैक्टर बाहर ले लिया 3, और 5 से भी बाहर ले लिया 5। जो 5 का ट्रिपलेट एक है उससे 5 बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये कितना आ गया 15। तो जो घनाभ हम बनाएंगे, घन बनाएंगे जाके, उसकी प्रत्येक साइड 15 सेंटीमीटर होगी। एक ऐसा घनाभ हमारे पास था जिसकी प्रत्येक साइड 45, 15 और 5 थी। उसे पिघला करके जब हम एक घन बनाएंगे, घन से मतलब है उसको इस शेप में जब हम ढाल देंगे तो इसकी जो प्रत्येक साइड हमारी निकलेगी जा करके वो 15 सेंटीमीटर के इक्वल निकलेगी जाके। समझ पाए होंगे आप, समझते हैं 35 क्वेश्चन। देखो 35 क्वेश्चन में ये गिवन है कि इसमें कम से कम कितना जोड़ें कि पूर्ण घन संख्या बन जाए। देखो जब हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड करते थे तो वहाँ क्या था, हमें ये कॉन्सेप्ट दी होती थी कि जो स्क्वायर रूट फाइंड किया करते हैं वो हम डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर लेते। तो डिवीजन मेथड से फाइंड करने से हम ये बता सकते थे इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम क्या एडिशन करें या क्या सब्ट्रैक्शन करें, बता देते थे। प्राइम फैक्टर करके हम ये बता देते थे कि किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका डिवाइड करेंगे उसके कंप्लीट परफेक्ट नंबर बनाने के लिए। अगर यहाँ भी हमसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कहा जाता तो हम इस नंबर की प्राइम फैक्टर करके उसमें मल्टीप्लाई करके क्या क्यूब रूट बनेगा, मतलब परफेक्ट क्यूब बनेगा, या किससे डिवाइड करके जो नंबर बचेगा वो परफेक्ट क्यूब रह जाएगा। तो वो कर सकते थे अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करने की बात करते तो। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा गया है कि एडिशन करने की बात कर रहे हैं, कितना जोड़ है। तो देखो जोड़ने के लिए यहाँ पर हम जो क्यूब रूट फाइंड करते हैं वो डिवीजन मेथड से फाइंड करने की कोई विधि नहीं बताई गई है। तो फिर कैसे करेंगे इसको, फैक्टर करके तो नहीं कर सकते। तो केवल हमारे पास क्या रह जाता है कि अनुमान रह जाता है, एक एस्टिमेशन मेथड रह जाता है। उसी की मदद से हम क्या करेंगे, इसमें ये नंबर बता पाएंगे कि कौन सा नंबर इसमें हम एडिशन करें कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाए। अब इतना याद तो होता नहीं है, तो देखो हम क्या करते हैं, अमूमन निकालते ही 50 जो है किसके समथिंग, 50,000 किसके समथिंग नंबर है जो क्यूब रूट किसका होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट हमारी क्या है कि हमारे पास 3 नंबर हैं इस प्रकार से, एक 36 है और एक 37 है और एक 38 है। अब देखिए जब हम 36 का क्यूब करते हैं तो 36 का जो क्यूब निकलता है जाकर के वो निकलता है 46,656, 46,656। ठीक है। अब इसी प्रकार से जब हम 37 का क्यूब करते हैं, यानी जो नंबर हमारा ये गिवन है वो 36 के क्यूब से बड़ा है, सीधी सी बात ये है। इसी प्रकार से हमने 37 का जब क्यूब करते हैं तो 37 का क्यूब निकलता जा करके है, ये हम पहले 38 का क्यूब करके देखते हैं। 38 का क्यूब जो निकलता जा करके वो निकलता जा करके 50,872, ये 38। इसका मतलब है ये नंबर है हमारा 50,652। तो कहने मतलब ये है कि ये जो नंबर हमारा पड़ रहा है वो 36 के तो बाद का है और 38 से पहले का है। तो सीधी सी बात है 37 का क्यूब होना चाहिए। अब हम 37 का क्यूब करके निकालते हैं 37 का क्यूब क्या होना चाहिए। तो 37 का जो क्यूब आता है वो आता है जा करके हमारा 50,653, ये हमारा 37 का क्यूब आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 50,652 है वो 50,653 के करीब में है। इसका मतलब है कि 50,652 में अगर हम 1 प्लस कर देते तो हमको परफेक्ट क्यूब नंबर 37 का मिल जाता है। तो ये 50,652, जब इसमें हम 1 का प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा जाके हमारा 5653, यानी ये 37 का क्यूब हमको मिल जाता जा करके। तो इस प्रकार से हम एक अनुमान मेथड से हम ये फाइंड कर सकते हैं और इनका कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो हमने पहले क्या पता किया, ये पता किया ये किस नंबर के नज़दीक है, यानी किस नंबर का हम क्यूब करेंगे जहाँ ये जाके मिलेगा। तो हमने देखा 38 50 से ज़्यादा जा रहा है, यानी इससे बड़ा नंबर हो रहा। फिर हमने 36 के देखा, 36 इससे छोटा हो रहा। फिर 37 देखा, 37 के लगभग ये करीब में आ रहा है बिल्कुल। तो कितने करीब में आ रहा, केवल 1 चाहिए था। अगर हम इसमें 1 का एडिशन कर दें तो ये 37 का क्यूब हमको मिलने वाला था। तो वो कह रही कम से कम कितना जोड़ें, कम से कम आपको 1 एडिशन करना पड़ेगा। जो नंबर आपको जब प्राप्त हो जाएगा तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा जो कि 37 का क्यूब होगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन इसमें और भी आएगा, वो भी आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। समझते हैं क्वेश्चन
6। 36 में हमको एक पैटर्न गिवन है। पैटर्न का मतलब एक अच्छी सी कॉन्सेप्ट है, यानी 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब अगर हमको पता करना हो तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर कर दें तब भी हमें मिल जाएगा। देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता तो 8 प्लस 1 9 हो गया, या 1 प्लस 2 इन्हीं का एडिशन करके स्क्वायर कर दें तब भी हमको 9 मिल रहा। देखिएगा पैटर्न इसी प्रकार से बनता चला जा रहा। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब जो भी होगा वह 3 प्लस 2 5 1 6, यानी 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा। 36 कहने मतलब है 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, एडिशन करेंगे 35 प्लस 1 36, यहाँ भी मिल रहा। तो वो करें इसी प्रकार से अगली 3 पंक्तियाँ लिखिएगा और फिर वो ये कह रहे हैं कि आप इसकी वैल्यू भी बताइएगा। तो इसी प्रकार से 3 पंक्तियाँ लिखने का मतलब हो गया हमें 4 5 और 6 तक जाना। तो पहली पंक्ति में हम क्या लिखेंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। अब इन्हीं को क्या लिख देना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। वैल्यू आपको फाइंड नहीं करने के लिए कहा, आप चाहो तो फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार से 3 पंक्तियाँ पूरी करनी है तो हम 2 और लिख दे रहे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और ये हो गया हमारा 5 का क्यूब। इक्वल टू में इन्हीं सबके एडिशन कर दो और यहाँ पर स्क्वायर लगा दो। एक और लिखेंगे 1 का क्यूब और 6 का क्यूब और इन्हीं का इसमें एडिशन कर दिएगा 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा इसी प्रकार से 3 पंक्तियाँ, यानी पैटर्न को आगे बढ़ाइएगा। 3 लाइनों तक हमने कर दिया। अब वो कह रहे नहीं आप इसकी वैल्यू भी बताइएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 10 तक। तो देखिएगा इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, जा करके हमसे वैल्यू पूछी जा रही है तो इसको अलग कर दें, इतने में हमको करना है। तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 10 का स्क्वायर। तो हमें करना क्या, 1 से लेके 10 तक का एडिशन चाहिए। तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का एडिशन हमने आपको सिखाया होगा, परहैप्स नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। जहाँ तक पूछा गया वो नंबर लीजिएगा और उससे आगे का नंबर लीजिएगा बटे 2 कर दीजिएगा, अभी सम निकल आएगा। ये इससे एक नंबर हमेशा 2 से कटेगा 5, यानी ये आ गया हमारा 55। और 55 का हमें क्या करना है, स्क्वायर। जिस नंबर के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर करना बहुत ही बेहद आसान है। 5 का स्क्वायर लिख दीजिएगा 25 और ये 5 से आगे का नंबर 6 और 6 5 का मल्टीप्लाई 30, 30 25, यानी 55 का जो स्क्वायर होता है वो होता 30 25। तो ये हमसे पूछा गया था, वो भी हमने बता दिया। 36 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। समझते हैं 37 क्वेश्चन है कि 5 9 कम से कम कितना घटाएं। जैसे अभी जोड़ने वाला क्वेश्चन किया था, अब की बार वो कह रहे कम से कम कितना घटाएं कि बचा हुआ नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो यहाँ भी हम एक एस्टिमेशन मेथड ही इसमें भी लगाएंगे, यानी आपको अनुमान विधि से ही इसका भी करना पड़ेगा। जैसे यह हमारे पास लगभग 60,000 है, तो अगर हम 40 का स्क्वायर करके देखते हैं, जो 40 का स्क्वायर क्यूब होता है, 4 का तो 64 होता है, 1 जीरो का 3 जीरो हो जाए, यानी 64,000 हो गया। इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो 40 से छोटा है। अभी हमने 38 का स्क्वायर किया था, 38 का स्क्वायर हमने आपको बताया था, 38 का क्यूब, 38 का क्यूब बताया था 50,872 और ये नंबर हमारा 59,321 में कम से कम कितना घटा है। कहने मतलब है कि ये नंबर हमारा जो पड़ेगा जाके वो किसका क्यूब होना चाहिए, तो वो होना चाहिए हमारा 40 से छोटा, 38 से बड़ा। सीधी सी बात है 37 का क्यूब होना चाहिए, वो सॉरी 39 का क्यूब होना चाहिए। तो हम 39 का क्यूब करके हम देखते हैं। यहाँ से हमने एक एस्टिमेशन मेथड से बता रहे हैं कि लगभग ये संख्या होनी कौन सी चाहिए, किसका क्यूब इसके नज़दीक आ रहा है। तो 64 से तो ये नंबर बहुत काफ़ी छोटा है और 38 के क्यूब से काफ़ी बड़ा है, तो बीच में हमारा नंबर आ रहा है 39। अब हम 39 का क्यूब करते हैं, तो जब हम 39 का क्यूब करेंगे तो हमें एक नंबर प्राप्त होगा जाकर के 59,319, यानी ये नंबर प्राप्त हुआ जाकर के। और जो नंबर हमें गिवन है वो उससे थोड़ा बड़ा है, तो कह रही घटाना इसी में से, तो हमें थोड़ा कुछ घटाना जो परफेक्ट क्यू यानी इतना नंबर आ जाए। तो ये कितना इससे ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो जो गिवन नंबर हमारे पास है 59,321, इसमें से जब हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 59,319, जो कि परफेक्ट क्यूब नंबर है और ये हमारा 39 का क्यूब है। तो गिवन नंबर से हमें 2 माइनस करना पड़ेगा, जो नंबर हमें प्राप्त होगा वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ये एक एस्टिमेशन मेथड है, यानी अनुमान विधि से आप इसको कर सकते हो और कोई दूसरा तरीका नहीं है।
38 क्वेश्चन समझते हैं, उसमें हमें पैटर्न बनाने। देखिएगा इन्हीं दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का क्यूब के डिफरेंस कितना होता है। कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब लगातार नंबर, जैसे 5 और 4 ये लगातार नंबर है, 5 बड़ा 4 छोटा, तो इनके क्यूब में से क्यूब का डिफरेंस निकाला। तो क्यूब का डिफरेंस अगर आपको निकालना हो तो डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, इनके लिए डायरेक्ट रिलेशन हमारा 1 प्लस इनके मल्टीप्लाई में, इन्हीं के मल्टीप्लाई नहीं है, 5 4 या 20 का 3 गुना कर दीजिएगा, तो ये 60 हो गया, ये आ गया हमारा 61। वैसे यहाँ पर ये फार्मूला बना रहे वो ये बना रहे, पैटर्न क्या बना रहे हैं कि 1 प्लस इनके मल्टीप्लाई का हाफ इंटू 6। अगर आप 2 को हटाना भी चाहो तो देखो ये इससे कट गया 3 टाइम्स, तो हम इतना क्यों करें, इनके मल्टीप्लाई का सीधा सीधा 3 टाइम्स कर दें, तब भी तो हमारा पैटर्न बन रहा। ठीक है, जो भी नंबर है उनके मल्टीप्लाई का 3 टाइम प्लस 1। तो ये देखो इसी प्रकार से 6 और 7 का पैटर्न बन रहा है, इनकी मल्टीप्लाई का 3 टाइम करेंगे तब भी हमारा 127 आएगा। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 42, 42 का 3 गुना 126 प्लस 1 127 हो जाएगा। इसी प्रकार से पैटर्न आगे बढ़ाना है। इस पैटर्न को हमें क्लियर करना है, तो यहाँ पर लिखना 1, यहाँ इन्हीं का मल्टीप्लाई करना है, अपॉन 2 करना है और इंटू 6 करना है। आगे आपको बताना ये कितना निकलेगा जा करके। तो ये आप काट दीजिएगा 3 टाइम्स, यानी ये हो जाएगा आपका 72 इंटू 3, 1 प्लस 72 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 6 और 7 या 21, यानी 217 आ जाएगा जाकर के। इसी प्रकार से सेकंड वाला यहाँ पर कर दे रहे हम, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 6। सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये इससे कट जाएगा हमारा 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस और 11 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 132 प्लस 3 इंटू 3, 1 प्लस 132 का 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 396, ये हो जाएगा 397। इसी प्रकार से आप 1/3 वाला स्वयं करके यहाँ भरेंगे। 39 क्वेश्चन है। इसी प्रकार से 38 ये पैटर्न ऑलरेडी क्वेश्चन इसी प्रकार का हो चुका है। देखो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब, इन्हीं के एडिशन का स्क्वायर कर दें तब भी मिल जाएगा। ये सब कुछ गिवन है, तो वो ये कह रहे हैं इसका आप वैल्यू फाइंड करिएगा 1 से लेकर के 7 तक की। यानी हमको गिवन है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 7 का क्यूब, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 7 का होल स्क्वायर। तो हमें करना क्या, इनका एडिशन करना। लगातार नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन, 7 इंटू 8 अपॉन 2, एक नंबर कैंसिल हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 7 चौगु 28, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784। तो इसका आंसर ये आ जाएगा 784। एक बार करके देख लीजिए 784 होता है या 884 होता है। तो ये 28 का स्क्वायर 784 होता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं 4D। कोई प्राकृतिक संख्या 3n प्लस 2 है तो उसके घन का मान ज्ञात कीजिएगा। अब घन का मान का मतलब क्या होता है, कोई प्राकृतिक, इस प्रकार से n इक्वल टू कुछ पुट करके निकाल लीजिएगा, 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी पुट करिए उससे निकाल लीजिएगा। इसी प्रकार से है तो उसका क्यूब कैसे, यानी एक तरीके से वो ये कह रहे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो देखिएगा ये 3n प्लस 2, इस प्रकार की अगर कोई संख्या जिसका क्यूब अगर फाइंड करेंगे तो ये हो जाता a क्यूब। यानी हमको ये याद होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, या ये ब्रैकेट हटा भी सकते हैं हम, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फॉर्म में हमसे ये लिखवाया गया तो हम इसको लिख देंगे 3n का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे 8, फिर 3a स्क्वायर यानी 3n का स्क्वायर इंटू बी यानी 2, फिर 3a इसकी तौर पर लिख रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3a बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 27n क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 या 9 3 या 27 2 या 54n प्लस 4 9 या 36n। तो अगर इस प्रकार से कोई नंबर है उसका क्यूब आपको करना है तो हमें ये याद होना चाहिए इन दोनों में से कोई एक रिलेशन। 41 क्वेश्चन है। यहाँ 3 नंबर हमें रेशियो में गिवन है और इनके घन का जो योगफल है वो हमें गिवन है पॉइंट में। तो वो संख्याएं आपको बतानी है आखिर वो 3 संख्याएं कौन सी हैं। तो जो नंबर हमारे रेशियो में गिवन है तो नंबर हमें मानने पड़ेंगे। लेट नंबर्स आर
तो हमने नंबर क्या मान लिया, इसका रेशियो हटा के कोई अपनी तरफ से वेरिएबल लगा देते हैं। तो एक नंबर हो जाएगा 2x, तो तीसरा नंबर हो जाएगा 3x, और दूसरा नंबर और तीसरा नंबर हो जाएगा 4x। अब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें कि इनके क्यूब का सम ये गिवन है हमको, तो क्यूब करेंगे 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब और प्लस 4x का क्यूब, ये हमें गिवन है 0.033412 अब इनका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 8x का क्यूब, 3 का क्यूब 27 होता है, 27x क्यूब और 64x क्यूब, एडिशन उतना ही हमारा रहेगा 334125। जब इनका एडिशन करेंगे तो ये आ जाता है 99 एक्स क्यूब इज इक्वल टू, हमें एक्स की वैल्यू सॉल्व करके फाइंड करनी है 0.334125। अब वैल्यू हमें एक्स की फाइंड करनी है तो ये आ जाएगा 0.334125 अपॉन 99। चाहो तो इनका पॉइंट हटा लीजिएगा तो ये नंबर क्लियर हो जाएगा 33 41 25 अपॉन 99, और इनटू में पॉइंट के बाद 6 डिजिट हैं तो यहाँ पर 1 के साथ हम 6 जीरो इंक्रीज कर सकते हैं। अब इस नंबर की आप कटिंग करिएगा तो ये नंबर डायरेक्टली 11 से डिविजिबल है, तो 11 9 जा, और जब इस नंबर को 11 से हम कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11 3 33 जीरो, फिर 11 3 33, फिर हमारा प्राप्त हो जाएगा जा करके ये 11 7 77 11 5 55। ये 9 से फिर नंबर ये डिविजिबल है हमारा 3375, यानी 3375 एक्स क्यूब है ये, यानी हमें एक्स की वैल्यू मिली जा करके कुल मिला करके एक्स क्यूब आ गया हमारा है 3375 अपॉन में ये नंबर हमारा कंप्लीटली अभी बचा हुआ है ए के साथ 6 जीरो। अब एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर का क्यूब रूट लेना पड़ेगा 3375 अपॉन 1 के साथ 6 जीरो। तो क्यूब रूट लेना इसका आसान है, 3375 15 का क्यूब होता है और 6 जीरो का क्यूब रूट 3 जीरो हो जाएगा, यानी कुल मिला के एक्स की वैल्यू निकल आई है 0.015। ये एक्स की वैल्यू निकला है। अब इस एक्स की वैल्यू उठा के हम केवल यहाँ पुट कर देंगे तो हमें जो नंबर पूछे गए थे भी हमारे नंबर निकल आएंगे। तो संख्याएं हमारी क्या हैं वो हम यहाँ लिख सकते हैं। इसमें पॉइंट यानी 15 का मल्टीप्लाई इसमें जब करेंगे तो ये हो जाएगा 30, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहने चाहिए, तो 1 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। और दूसरा नंबर हमारा निकलेगा जा करके 15 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 45, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। और तीसरा नंबर हमारा निकलेगा कि 15 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60, पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहने चाहिए। तो ये नंबर हमारे जा करके निकले हैं जिनके क्यूब का सम अगर हम करेंगे तो जो नंबर हमको दिया गया था वो हमें मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन है जो लगभग सभी क्वेश्चन में सबसे बड़ा क्वेश्चन जा करके निकला है। आप इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन समझते हैं 42, और इस पैटर्न के आधार पर आपको ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हम करा चुके हैं और उसी पैटर्न पे एक लास्ट क्वेश्चन 9 तक है। इसमें देखो 1 + 2 + 3 ये पैटर्न से संबंधित 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 9 का क्यूब, इट कैन बी रिटन एज 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 9 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस पे इनका एडिशन कर लेंगे हम, 1 से लेकर 9 तक का एडिशन का मतलब हो जाएगा 9 और इससे आगे का नंबर 10 अपॉन 2, यानी n × n + 1/2 इस कॉन्सेप्ट के आधार पर, और उसका स्क्वायर कर देंगे बाद में, ये हो जाएगा हमारा 5, 9 5 जा 45, और 45 का हमें स्क्वायर करके बताना। तो जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर करना आसान होता है, जिस नंबर के लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर में लास्ट के 2 डिजिट हमेशा 25 ही आएंगे। अब ये जो डिजिट एक बचता है इस नंबर इससे आगे वाले नंबर का मल्टीप्लाई करके रख दीजिएगा, इससे आगे वाला नंबर होता 5, 5 4 जा 20, यानी 45 का स्क्वायर होता 20 25। तो हमने इसमें सभी आपके 42 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे और बहुत बहुत अच्छी इसमें कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बताई हैं। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।